Contour plugging is the plugging parallel to the contour curves यानी जो इधर भी पिक्चर दे रखी है आप देखिए काउंटर प्लगिंग की। इसमें क्या होता है, कर्व्स बने हुए रहते हैं ऑफ ए स्लोप ऑफ हिल यानी जो तिरछी ढलान जिसको हम बोलते हैं स्लोप, उसके ऊपर काउंटर प्लगिंग की जाती है। मतलब कर्व्स बनाए जाते हैं जो कि नेचुरल बैरियर का काम करते हैं और वाटर को ट्रैप करते हैं, साथ ही साथ सॉइल को भी कंजर्व करते हैं। काउंटर बैरियर्स ऑब्स्ट्रक्शन मेड विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, ग्रास, सॉइल एक्सेट्रा अलोंग द हिल स्लोप्स आर कॉल्ड काउंटर बैरियर्स। यानी कि जो वास्ट प्लेन लैंड्स होती है या सी साइड होता है, वहाँ पे तेज़ चलने वाली हवाओं और आने वाले पानी को रोकने के लिए जो हाई वेव्स होती है ना, उनको रोकने के लिए क्या किया जाता है, स्टोन्स यानी लार्ज स्टोन्स लगा दिए जाते हैं, ग्रासेस लगाई जाती हैं और इसके अलावा सॉइल एक्सेट्रा यानी कि जो लेयर्स होती हैं वो वहाँ पे लगा दी जाती हैं, जिससे कि क्या हो सके, सॉइल डिग्रेडेशन को रोका जा सके। दे क्रिएट ट्रेंचेस दैट हेल्प टू कलेक्ट वाटर। Mulching. In the process, the soil between plants is covered by a protective layer of organic matter like straw, also called mulch, in order to retain the moisture of the soil and reduce soil erosion. मल्चिंग का मतलब क्या होता है कि इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि सॉइल बिटवीन प्लांट्स यानी कि जो जिस स्ट्रॉ वाला जो एक जिसको हम ग्रासेस टाइप ऑफ प्लांट कह सकते हैं, लंबे ऊंचे होते हैं, इस तरह के पौधे लगाए जाते हैं और उसके बीच बीच में क्या होता है, सॉइल को प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो मॉइस्चर को कंट्रोल करती हैं और सॉइल को इरोज होने से या इरोडेड होने से रोकती हैं। रॉक डैम्स इन मैनी एरियाज rock are stacked together to reduce the flow of water. This prevents the creation of gullies and the washing away of soil. इसमें क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ वाटर है उसे रोकने का काम किया जाता है। रॉक्स के बीच में जैसे गुलीज या क्या होता है, गुली यानी क्या होता है कि उसके बीच बीच में क्या पानी के बहाव की वजह से उसमें गहरे गड्ढे हो जाते हैं, उससे वो जो बहती हुई मिट्टी होती है वो उनमें जमा होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है चेंज इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। द मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन एंड इंटर क्रॉपिंग शुड बी प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यानी कि हमेशा जो एक ही टाइप ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है उसको चेंज करके और इंटर क्रॉपिंग यानी दूसरी तरह की जो क्रॉप होती है उसे प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। यानी कि जो हमेशा एक ही ना करके और अलग अलग तरह की फसलें उगाई जानी चाहिए। दे इन्वॉल्व द कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। सेम पीस ऑफ लैंड में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप रोटेट की जानी चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ पीरियड्स एवरी ईयर एंड कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन अल्टरनेट रॉज एट डिफरेंट टाइम। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए क्या है कि ये डोमेस्टिक यूज़ होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, जिसमें कि ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। साथ ही ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी यूज़ किया जाता है। सभी जानते हैं कि हमारा जो अर्थ सरफेस है वो क्या है, 3/4 यानी कि नियर अबाउट 70% किससे कवर्ड है, कवर्ड बाय वाटर। इसी वजह से अर्थ ब्लू प्लैनेट कहलाता है। That's why it is known as blue planet or watery planet. 97% of water on earth is in the sea and ocean। यानी कि 97 इस 70% में से 97% किस फॉर्म में है, सी एंड ओशन फॉर्म में। सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट
एंड हैंस कांट बी कंज्यूम डायरेक्टली। जो सी वाटर होता है आपने देखा होगा कि वो सॉल्टी होता है, उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, इसी वजह से वो पीने लायक नहीं होता है। सिर्फ अर्थ पे 3% वाटर फ्रेश वाटर में है, जिसमें से 2% किस फॉर्म में है, स्नो एंड ग्लेशियर फॉर्म में। 1% of all water of earth is available for us to use. Only 1% water अर्थ पे हमारे यूज़ में आता है। रेन वाटर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कहाँ से आता है, रेन वाटर से आता है, जिसे हमें कंजर्व करना होता है। ये लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स के फॉर्म में होता है और अंडरग्राउंड जो सीपेज होता है, यानी कि जो अंडर बिनथ द अर्थ अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो फ्रेश वाटर वेल्स के थ्रू या ट्यूबवेल्स के थ्रू हम यूज़ करते हैं। वाटर इज़ अ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। आपको सभी को पता है कि वाटर क्या होता है, रीन्यू हो जाता है। रीन्यू कैसे हो जाता है, एवरी ईयर जब रेनी टाइम होता है, बारिश आती है, तो सारे जो वाटर सोर्स होते हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं। वाटर फ्रॉम सी, रिवर, लेक्स गेट्स इवेपोरेटेड बाय द हीट ऑफ सन एंड रीचेज इनटू एटमॉस्फेयर। और उससे क्या होता है, वाटर वेपर बनता है, और यही वेपर क्या होता है, वाटर वेपर कंडेंस इन द एटमॉस्फेयर एंड कम्स बैक टू द अर्थ। ये क्या कहलाती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाती है या वाटर साइकिल कहलाती है। थ्रू दिस नेचुरल प्रोसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिमेन्स कंस्टेंट ऑन द अर्थ। और इसी तरह से ये रिचार्ज होता रहता है। इसी वजह से माना जाता है कि वाटर क्या है, रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है।